आज विद्यार्थियों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट पर। अब देखो हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 का अध्याय त्रिकोणमिति। उसकी हम लोग आगे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन लिया हमने उस पर आधारित क्वेश्चन दिया हुआ। देखो कोट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, तो एक इसकी वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, और एक कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखो इसको हम लोग सोल्व करके साइन और इसका कोस की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो दिया हुआ है कोट थीटा बराबर 7/8। हमने इस कल सोल्व करना देखा था कि दूसरी चीज में कैसे बदलते हैं इसको। तो ये कोट किसके बराबर होता है? आधार बटा लंब के बराबर होता है। कल देखा था हमने आधार बटा लंब। आधार की वैल्यू ये होगी, लंब की वैल्यू ये होगी। अब हम लोग बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। तो देखो ये समकोण त्रिभुज बना दिया। समकोण त्रिभुज का नाम हो गया एबीसी। ये 90 डिग्री हो गया कोण। अब देखो थीटा आप किसी भी एक को मान लो, इस कोण को मान लो, बोले इसको मान लो, इसको मैंने थीटा मान लिया। तो थीटा के सामने की भुजा लंब होगी, तो लंब का मान कितना 8, तो यहाँ 8 लिख दो। देखो और फिर बात करें आधार, तो आधार का मान कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आधार। मतलब कर्ण की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, कर्ण कितना है। तो देखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय से। अब बोधायन प्रमेय क्या कह रही है? देखो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। AB प्लस BC प्लस A बराबर AC, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इधर हो गया देखो 8 का स्क्वायर, इधर हो गया 7 का स्क्वायर, इधर हो गया AC का स्क्वायर। तो 7 का हो गया 64, इसका हो गया 49 बराबर AC का स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो कितना हो जाएगा? 9 और 4 13, 5 से 1 10 से 11, मतलब 113 हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर 113 आ गया। अब यहाँ देखो AC बराबर कितना आ जाएगा? रूट 113, रूट 113, ये AC का मान आ गया। मतलब कर्ण के वैल्यू कितनी आ गई? रूट 113। ये हम लोगों के पास रूट 113 आ गया। अब देखो हमें एक तो साइन की वैल्यू निकालनी है। तो देखो साइन थीटा बराबर, तो यहाँ जो चाहिए वो निकालनी पड़ेगी सब चीजें। तो साइन थीटा बराबर हो गया अपना लंब बटा कर्ण। लंब की वैल्यू 8, ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब। इसको थीटा माने होते तो ये लंब होता, लेकिन ये 8 होता फिर शुरुआत में। फिर कर्ण की वैल्यू कितनी होगी? रूट ऑफ 113। फिर यहाँ कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कोस थीटा हम लोगों को पता है क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। आधार की वैल्यू कितनी है? यहाँ 7, और कर्ण की वैल्यू कितनी है? रूट 113, ये दिया हुआ। अब देखो हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है वो हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं। ये बातें आ गई हम लोगों के पास। पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा, फिर क्या दिया हुआ? 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ नीचे आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, और एक ये आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। और देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा दोनों मिलाकर के क्या हो जाएंगे? देखो एक बार प्लस में दिया हुआ है, एक बार माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोनों का अलग अलग स्क्वायर आएगा। सेम ये भी प्लस में माइनस में दोनों में दिया हुआ है, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की बात करें, ऊपर ऐसे लिख देंगे, और इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू लगा देंगे, जो दी हुई है ना वो वैल्यू लगा देंगे। दिया हुआ क्या? देखो 1 माइनस साइन की वैल्यू दी हुई है 8 बटा रूट 113 का होल स्क्वायर जैसे, और नीचे दिया हुआ है 1 माइनस 7 बटा रूट 113 का होल स्क्वायर। इनके मान दिए तो मान लगा दिए। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे? 1 माइनस 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 113। नीचे देखो 1 माइनस 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, बटे में 113 आ जाएगा ऐसे। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो 13 एलसीएम आएगा इसका, तो 13 ऊपर भी चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64, और नीचे हो जाएगा 113 माइनस 49। तो ऊपर कितना बचेगा? 113 में से 64 गया तो 49, और नीचे 113 में से 49 गया तो 64। तो इसकी चीज की वैल्यू क्या आ गई बताओ? ये किसके बराबर हो जाएगा?
ये हो जाएगा आपका 49/64 के बराबर। नीचे लिख देंगे, आता है ये चीज 49/64 के बराबर। अब देखो एक पूछा हम लोगों को कोट स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट की वैल्यू कितनी है 7/8 और उसका स्क्वायर करना है, यानी यहाँ आ जाएगा 7/8 का स्क्वायर। तो कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 49/64, 49/64। तो ये देखो ये दोनों मान बराबर है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू निकालनी थी, एक इसकी वैल्यू निकालनी थी, एक इंपॉर्टेंट सवाल है। बाकी हमने देखा था कि जब साइन थीटा कोस थीटा ऐसे दिए हुए हो तो उसे अदर त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो हमने कल देखा था, उसी आधार पर इस क्वेश्चन को सोल्व कराया। बाकी इनके मान चाहिए थे वो निकाल लिए, इसमें रख दिए, सोल्व कर दिया, कोई बड़ी बात है नहीं। तो इस प्रकार से कर लेंगे इनको सोल्व, ठीक है। आप देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण है, मतलब ये दोनों कोण न्यून कोण है, जहां कोण ए कोस बी दोनों आपस में बराबर है, तो कोण ए कोण बी को बराबर बताना। तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, दिया है क्या दे रखा है इसमें, तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, ये त्रिभुज है एबीसी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है। ये देखो ये जब त्रिभुज बना लो एक एबीसी, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। अब इसमें ए और बी न्यून कोण है ना, तो ए को और बी को यहाँ लिखना है, ध्यान रखना यहाँ बी समकोण नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ बी समकोण है। तो ए और बी न्यून कोण है, तो न्यून कोण तो ये दोनों न्यून कोण हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, इसलिए इसको कोण सी कहेंगे। ऐसे सिद्ध क्या करना है या दर्शाना क्या है, तो वो हम यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाली लाइन में आ जाएगा कोण ए बराबर कोण बी, और दिया हुआ में आप ये भी लिख लेना है कोस ए कोस बी, ये दिया हुआ में आ जाएगा। अब देखो उत्पत्ति में चलते हैं, तो दिया हुआ में देखो त्रिभुज एबीसी में कोण ए कोण बी न्यून कोण है और कोस ए कोस बी बराबर है। तो देखो यहीं से शुरुआत कर देते हैं, कोस ए कोस बी दोनों बराबर है, इसने कहा कोस ए कोस बी दोनों बराबर है। अब ये दोनों बराबर है तो इनकी वैल्यू निकाल लो, कोस ए मतलब थीटा किसको मान के चलना, कोण ए को मान के चलना है, और थीटा इसको मान लिया। वैसे कोस ए क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, और ये भी आधार बटा कर्ण, कोस आ जाए तो वो आधार बटा कर्ण ही होगा। लेकिन देखो थीटा यहाँ पे ए को बोला हुआ है, इसलिए इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो यह आधार हो जाएगा, मतलब आधार आ जाएगा एसी और कर्ण आ जाएगा एबी। अब आगे देखो, आगे इसने बोला है कोस बी, मतलब बी को इसने थीटा माना है, ये बी को थीटा मान लिया, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, तो यह आधार हो गया, तो आधार की वैल्यू आ गई बीसी और कर्ण की वैल्यू क्या आ गई एबी। देखो एबी से एबी कैंसिल हो गया, एबी से एबी कट गया, तो यहां आ गया एसी बराबर बीसी, मतलब एसी कौन सी भुजा ये, और बीसी कौन सी भुजा ये। इस त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है ना, तो उनके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सम्मुख कोण समान होंगे, सम्मुख कोण समान होंगे। अब सम्मुख कोण समान होंगे तो एसी के सामने कोण कौन सा है, कोण बी, और बीसी के सामने कोण कौन सा है, कोण ए। तो कोण ए और कोण बी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान में रखना है। देखो आगे और देखते हैं एक आध सवाल। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, त्रिभुज PQR जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस में QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ 5 सेंटीमीटर है, साइन P कोस P tan P इनके मान ज्ञात करने हैं। तो यहां देखो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज तैयार करेंगे, उसका नाम क्या है, PQR है। PQ समकोण बोला हुआ, यहां लगाओ और फिर यहां लगा दो। P और R को आप कहीं लगा सकते हो, P यहाँ R यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन Q फिक्स समकोण पर ही आना चाहिए। अब देखो PQ हम लोगों को 5 दी हुई है, तो यहाँ लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। ये QR और PR इन दोनों का योग दिया हुआ 25, तो योग इधर लिख लेते। देखो तो हम लोगों को क्या बोला हुआ है, समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q इक्वल टू 90 डिग्री, कोण Q है जो कि कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अब देखो और
पी क्यू है वो कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और जो पी आर और क्यू आर का जो योग है वो कितना दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। फिर देखो यहां से आप एक मान निकाल लो पी आर का या पी क्यू का, किसी का भी निकाल लो, 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। देखो 25 माइनस क्यू आर, तो ये किसका मान आ गया हम लोगों के पास, पी आर का मान आ गया। अब देखो ये समकोण त्रिभुज है ना, तो इसमें बोधायन प्रमेय लगा दो। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय यहाँ इनमें यूज करेंगे। देखो तो बोधायन प्रमेय यूज करेंगे, देखो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण तो पी आर का स्क्वायर, फिर देखो शेष भुजाएं पी क्यू और क्यू आर का स्क्वायर, ऐसे। अब यहां हम लोग जिन जिन के मान दिए उनके मान रख देंगे। तो देखो एक तो पी क्यू का मान दिया हुआ है, पी क्यू का 5 दिया हुआ, 5 का स्क्वायर करो। क्यू आर का इसमें कहीं नहीं दिया हुआ, तो क्यू आर का स्क्वायर का क्यू आर का स्क्वायर रखेंगे। पी आर का मान देखो ये दिया हुआ है, तो पी आर की जगह लिख देंगे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर कौन लाना चाहिए, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, 3 पद आएंगे, स्क्वायर है ना, ऊपर स्क्वायर हो क्यूब हो पावर 4 हो, जितनी भी पावर लगी हुई होती है उससे एक ज्यादा होता है पद में से, और पावर यदि बट्टे में होती है ना या रूट में होती है तो उसमें पदों की संख्या इनफाइनाइट होती है। अब देखो यहां हम लोग बात करें, ये पावर देखो 2 दी हुई है, पावर 2 दी हुई है तो इसका जब प्रसार करेंगे तो ये हो जाएगा देखो 25 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस, इन दोनों का गुणा तो 25 क्यू आर, उसको डबल कर लो कितना आ जाएगा 50 क्यू आर आ जाएगा। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर यहाँ देखो 5 का होल स्क्वायर कितना हो गया 25, और इधर आ गया क्यू आर का होल स्क्वायर। देखो इस प्रकार से अब क्यू आर के होल स्क्वायर से देखो क्यू आर का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा देखो 625, फिर ये जो 25 है इसको आप इधर ले आओ और 50 क्यू आर को आप उधर लेके जाओ, 50 क्यू आर, यहां देखो 25 कम कर देंगे, ये 25 कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा 50 क्यू आर बचेगा, 50 क्यू आर। अब यहाँ जो क्यू आर है वो हम लोगों के पास में आ जाएगा 600 बटा 50। अब 600 में आप यहाँ लिख दो, थोड़ा ऊपर लिख दो इसको, देखो तो यहाँ क्या बच गया, देखो क्यू आर की वैल्यू निकालनी है तो क्यू आर बराबर, क्यू आर की वैल्यू निकालनी है तो ये 50 इसके नीचे चला जाएगा, देखो तो 600 बटा कितना हो जाएगा 50। देखो ये बिंदी से बिंदी हटा दो तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 60 में 5 का बार कितना बार जाएगा 12 बार, तो ये क्यू आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। अब देखो पी आर की वैल्यू चाहिए तो पी आर की यहां से निकाल लो, पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर का मान 12 दिया हुआ है तो 13 सेंटीमीटर आ जाएगा पी आर का मान, तो ये पी आर का मान 13 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो हम लोगों को साइन पी कोस पी टेन पी का मान पूछा है, तो यहाँ देखो साइन पी वही लंब बटा क्या हो गया कर्ण हो गया। अब लंब की वैल्यू कितनी है पी, थीटा किसको माना है इसको मान रखा है, देखो यहाँ साइन पी लिखा हुआ है ना इसलिए थीटा पी हो गया, तो लंब बटा कर्ण हो गया। तो लंब क्यू आर हम लोगों के पास में 12 आया हुआ है और पी आर कितना आया हुआ है 13 आया हुआ है, तो लंब बटा कर्ण मतलब 12 बटा 13। फिर यहां बात करें कोस पी की, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। आधार की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो आधार हम लोगों के पास में है ये भाई ये पी दिया हुआ है, पी के सामने तो लंब हो गया क्योंकि कोस पी पूछा हुआ तो ये लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार हो गया। आधार की वैल्यू 5 बटा 13। यहां हम लोग बात करते थे टेन पी की, टेन पी क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब की वैल्यू कितनी है 12, आधार की वैल्यू कितनी है 5 यानी 12 बटा। तो इस प्रकार से हम लोगों को इनके आंसर ध्यान में रखने और ऐसे इनको सोल्व करना, तो ये